हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यानी यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर के महीने में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। तो कैसा रहेगा आपके लिए, अच्छा बुरा क्या फल देने वाला है ये महीना और क्या उपाय करने हैं। हम फाइनेंशियल स्थिति को जानेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहने वाली है, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। आप कहीं जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या SIP करना है, इंश्योरेंस है या जो भी लोन लेना है या नहीं लेना है, सभी हम फाइनेंशियल स्थितियों में साथ में बिजनेस, स्वास्थ्य, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, करियर सभी कुछ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं और फिर आगे क्या प्रभाव होगा वो समझेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है और चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते हैं कि सुबह 2 दिन में होता रहता है। मंगल का 27 अक्टूबर को परिवर्तन होगा जो कि वृश्चिक राशि में होगा। बुध की बात करें तो बुध 3 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करने वाले हैं तुला में और फिर 24 अक्टूबर को ये चले जाएंगे वृश्चिक में। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और शुक्र 9 अक्टूबर को ही अपना परिवर्तन कर लेंगे कन्या राशि में। शनि की बात करें तो शनि इस समय मीन में गोचर कर रहे हैं, परंतु शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद जो कि गुरु का ही नक्षत्र उसमें होने वाला है। राहु इस समय कुंभ में और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं। अब समझते हैं कि क्या प्रभाव हमारे जीवन में इन ग्रह स्थितियों को पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको विशेष सावधान हो जाना है 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो कि आपके लग्नेश हैं, यदि आपकी लग्न है सिंह और यदि राशि है तो राशि से, तो ये पीड़ित होने वाले हैं। तो जब पीड़ित अवस्था में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे, तो हेल्थ की चिंताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आप अपनी हेल्थ की चिंताएं और साथ में घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और योग प्राणायाम करते रहिए। सूर्य भगवान का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं निगेटिव देखने को मिलने वाला है और आपको स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है और अपनी दिनचर्या को बेहतर करना, योग प्राणायाम करना है, तो इससे कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है और खान पान में भी संयम रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हमें सहयोग करता है जब हमें आवश्यकता होती है दवाइयों की या हेल्थ से रिलेटेड कोई यदि इशू हुआ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो हमें लेके रखना चाहिए। और यहाँ हम बात करें, यदि आप जैसे बैंकिंग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं या SIP करना चाहते हैं या आप जो भी बैंक से संबंधित योजनाओं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 9 अक्टूबर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ बढ़ जाएंगी। तो आपको 9 अक्टूबर से पहले जो करना है तो करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर स्थिति ठीक नहीं है तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छा समय है। खासकर 27 अक्टूबर के बाद आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है और चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी खरीदना चाहते हैं या उसमें रिनोवेट कराना चाहते हैं, कुछ उसमें काम कराना चाहते हैं, ये इससे रिलेटेड आप काम करते हैं, है ना, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है 27 अक्टूबर के बाद। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो शेयर मार्केट में जो है तो अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ होगा। आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड हो या SIP हो या जिस तरह भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। अभी भी ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद भी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं।
यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला, विद्यार्थियों को भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी, जो कि बहुत कोई खास चिंता नहीं है, परंतु हाँ थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र आपके पीड़ित होने वाले हैं, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है। और साथ में यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी भी विषय में हो। अब बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें ठीक हैं, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये है कि 7.5 ढैया का प्रभाव है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी और गृहस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें बिजनेस में अच्छी ठीक ठाक हैं, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में भी सुधार होने की संभावनाएं होंगी, अच्छी स्थितियां हैं, कोई विशेष चिंता नहीं है। हाँ पर शुक्र थोड़ा पीड़ित है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, पर कोई विशेष यहाँ पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बात करें जो लोग जॉब करते हैं, तो यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ सावधान रहिए। यहाँ पर जॉब में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, आपको कोई गलतियाँ नहीं करनी है। और ख़ासकर यदि शुक्र से रिलेटेड आपका या सरकारी जॉब है, तो यहाँ पर विशेष सतर्क रहिएगा, नहीं तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो करियर को लेकर चिंताएं हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें कि उपाय क्या करें जिससे हमारे लिए चीज़ें बेहतर हों। और बात कर लेते हैं लोन की। यदि लोन लेना है, कर्ज लेना है, तो इसके लिए जो है तो चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप कर्ज वगैरह लेना है या कर्ज पहले से लिया था, आपने लोन लिया था, उसे चुकाना है, तो इसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई विशेष यहाँ चिंता दिख नहीं रही है। और यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर 24 तारीख के बाद खासकर ऑनलाइन अर्निंग में ध्यान रखना है। और क्रिप्टो करेंसी वगैरह में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 24 तारीख के बाद थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ रहेंगी। 24 तारीख के पहले स्थितियाँ ठीक ठाक देखने को मिल सकती हैं। ये कुछ स्थिति है इस महीने की। बात करें उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करिए, और इससे भगवान गणपति की आराधना करिए, साथ में सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य आराधना करिए, तो इससे आपको सहयोग मिलेगा। ओम गणपतये नमः या गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, यदि आपके लिए संभव हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि अभी हमने जो सभी चर्चा की, इसके जो जैसे शेयर मार्केट की हमने बात की या अन्य सभी विषयों की, तो इसके जो एडवाइज़र हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उनकी ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। मात्र ये ग्रह गणनाओं के आधार पर खाली निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण और जानकार जो एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। और यदि कहीं इन्वेस्ट करना है या लोन लेना है, इंश्योरेंस वगैरह लेना है, तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो इसकी जो है तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से भी आप जो है तो चेक कर सकते हैं। परंतु एडवाइज़रों की वहाँ पर उनकी सलाह लेके और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।